पूरे शहर का नक्शा बैठ के एक जगह बना सकता हूँ। नाले बता सकता हूँ, नालियाँ बता सकता हूँ, स्ट्रीट लाइट बता सकता हूँ, सीवर बता सकता हूँ। मैंने इस शहर को घूमा है, इस शहर को जिया है, 10 साल अपने जीवन के इस शहर को दिए। सबसे पहला जो एजेंडा मेरा रहेगा कि सबसे पहले कूड़े का निस्तारण। मेरी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। जो सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार निगम में है, मेरा उससे लड़ाई है और वही खत्म करना। प्रदेश नगर निगम चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। हर पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट अपनी ताकत झोंके हुए डोर टू डोर जाकर अपनी नीतियां और एजेंडा के साथ बात कर रहे हैं। अगर बरेली की बात करें, बरेली में इस वक्त इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं IS तोमर, जो 2 बार मेयर भी रह चुके हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी और RLD का इनको समर्थक है, लेकिन ज्यादातर मैंने जो देखा शहर में इनका चेहरा और इनका चुनाव चिन्ह जीप है। इन तमाम मुद्दों पर एजेंडा क्या है, किन चीजों को लेकर वो चुनाव में उतरे हैं, उन मुद्दों पर बात करने के लिए डॉक्टर साहब पहला सवाल तो ये कि समाजवादी पार्टी RLD का आपको समर्थन है, लेकिन जो आपने प्रचार की नीति अपनाई, सिर्फ अपना चिन्ह और अपना चेहरा, क्या अपने दम पर आप इतना रखते हैं कि चुनाव निकल ले जाएंगे? देखिए, अपने दम पर रखते हैं और अपने सहयोग पर जो हमें सहयोग दे रहे हैं उन पर रखते हैं। और 2000 का चुनाव भी हमने अपने दम पर निकाला था, इंडिपेंडेंट लड़े थे। 2012 में भी हमारा चुनाव चिन्ह जीप था। तो हमारा तो कार्य ऐसे ही होता, हमारा तो चुनाव जनता लड़ा। क्या वजह है डॉक्टर साहब, वजह क्या है इस बेस की और इस आत्मविश्वास की? देखिए, इसकी वजह क्या हो सकती है? आपकी ईमानदारी, आपका काम करने का तरीका, आप जिस प्रोफेशन में रहे हैं उसमें लोगों को सुविधा देना, लोगों से मिलना, अहंकार को ख़त्म करना। अहंकार नहीं रहना चाहिए और लोगों से मिल जाओ, यही। पेशे से डॉक्टर है, डॉक्टर जनरली बहुत ही डिजर्व होते हैं, ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते समाज में, सोसाइटी में। तो आप क्यों इतने मतलब चीज़ों को लेकर ज़्यादा लीड कर रहे हैं, ज़्यादा समाज को लेकर? नहीं तो डॉक्टर को घर बैठ जाना चाहिए, वो कोई काम समाज का ना करें। समाज का भाई, वो भी समाज का अंग हैं। समाज का जब अंग हैं तो उन्हें भी हर चीज़ में जाने का मौका मिलना चाहिए। अब देखिए, डॉक्टर अरुण कुमार मंत्री, राघवेंद्र शर्मा है और नवाबगंज से आर्या है, तो सारे डॉक्टर ही तो आए हैं। लोगों को, डॉक्टर्स को या और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, तभी ये राजनीति जो है, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, राजनीतिक प्रॉब्लम से तभी ख़त्म होंगी जब अच्छे लोग आएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बरेली बड़ा शहर है, स्मार्ट सिटी के लिए तमाम चीज़ें यहाँ पर कराई जा रही है। बीजेपी के मेयर यहाँ पर हैं, CM खुद यहाँ पर प्रचार के लिए आए थे। आपके क्या एजेंडे? उन्होंने बताया कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तमाम चीज़ें। फिर आप क्या? स्मार्ट सिटी मैंने स्टार्ट किया था 2015 में, जब माननीय प्रधानमंत्री ने दिल्ली में इसकी घोषणा करी तो हम सब लोग उस मीटिंग में थे, ऑल मेयर्स एंड ऑल ऑफिसर्स। और इसकी सारी प्लानिंग जो थी मेरे टाइम पर हुई, सैंक्शन इनके टाइम पे हुई है। तो जो स्मार्ट सिटी का पूरा खाका बना हुआ है वो तो आगे चलेगा। क्या एजेंडा क्या है? विपक्ष को किस मुद्दे पर आगे रहे? क्या है आपका कहना कि मैं इसलिए बेहतर हूँ बीजेपी से, मेरा सपोर्ट कीजिए आप? मेरा केवल एक ही लड़ाई है और वो है भ्रष्टाचार। मैं ये चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन लोगों ने मुझे इस पर काफ़ी प्रेशराइज किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ें। मेरी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। जो सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार निगम में है, मेरा उससे लड़ाई है और वही ख़त्म करना। भ्रष्टाचार लगता है आपको निगम में हो रहा है? मुझे नहीं लगता, बरेली के बच्चे को लगता है। ये मेरे साथ कोई नहीं जुड़ता है जिनको ना लगता। Everybody knows that there is a corruption of a very large scale. ये इस जनता को सारे को लग रहा है। जब जनता को सारे को लग रहा है तभी जनता मुझसे जुड़ रही है, नहीं तो नहीं जुड़ती। वो तो कहते हैं तो बेकार बोल रहे हैं, जब भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं। क्या बदलेंगे बरेली में आप, अगर आपको निर्वाचित कर दिया जाता है, चुन लेती है जनता, तो पहला एजेंडा आपका क्या रहेगा? देखिए, ये सारी जुमलेबाजी है कि आप क्या बदलेंगे। कोई चीज़ एक दिन में बदली नहीं जाती, धीरे धीरे सारी चीज़ बढ़ती हैं आगे। जो बरेली 2000 में था, आज बरेली उसका दुगना बढ़ा है। उसी के अकॉर्डिंगली हमें जो है ये सेवा कार्यदायी संस्था है, यानी सेवा के कार्य हैं। जो हमारे 5-6 कार्य हैं उन्हीं को लेकर के हम लोग इस जो है वो काम करते हैं। सबसे पहला जो एजेंडा मेरा रहेगा कि सबसे पहले
कूड़े का निस्तारण, 400 टन कूड़ा बरेली शहर में रोज़ पैदा होता है जो कहीं ना कहीं डंप कर दिया जाता है। मैंने पिछले कार्यकाल में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चलाया था, 4 महीने चला। स्वार्थी लोगों ने कोर्ट के चक्कर में, कचहरी के चक्कर में उसको बंद करा दिया। अब दूसरी जगह बन रहा है और वहाँ हम इसको 6 महीने में चला कर आप प्रोजेक्ट करें। मैं आपके शहर में 2-3 दिन से हूँ, मैंने देखा जो डंपिंग ग्राउंड है सर, उसमें लोग रह रहे हैं। वो भी इंसान है, मुझे देखकर तो शर्म आई कि ऐसी भी ज़िंदगी लोग जी रहे हैं कि डंपिंग ग्राउंड के अंदर रह रहे हैं। और आजू बाजू की चारों तरफ की जो लोग है, कॉलोनी है, वहाँ वो कूड़ा क्या करता है बता नहीं सकते आप। बाकरगंज की आप बात कर रहे हैं। बाकरगंज में एक दीवार देखी होगी आपने, इस साइड में आरसीसी की दीवार बनी है ताकि लोग उसमें इधर न जाएं। इस शहर का मुझे एक एक कोना, एक एक चीज़ मुझे मालूम है। जबानी बैठ कर कभी भी बैठ लीजिए, पूरे शहर का नक्शा बैठ कर एक जगह बना सकता हूँ। नाले बता सकता हूँ, नालियाँ बता सकता हूँ, स्ट्रीट लाइट बता सकता हूँ, सीवर बता सकता हूँ। मैंने इस शहर को घूमा है, इस शहर को जिया है, 10 साल अपने जीवन के इस शहर को दिए। तो वो जो बनी है और जो आपने वो देखे हैं अंदर, वो अतिक्रमण करके उसमें बनाए गए हैं। और इतना ही नहीं, उसमें एक फैमिली जो है वो बिल्कुल उसके टॉप पे जाकर रहने लगी है और उन्हें एक हैंडपम्प भी लगा लिया था उसमें। तो ये जो है केवल जब लोगों को जगह नहीं मिल रही तो ऐसा होता है, नंबर 1। नंबर 2, जब हमारा प्लांट चलेगा तो ये खड्ड पूरा हम साफ़ करेंगे, ये कूड़ा सब हटाया जाएगा। इसको प्रोसेस, अब इसमें 90% मिट्टी हो गई, 10% इसमें अनयूजेबल चीज़ें हैं जैसे पॉलीथीन और ये सारी चीज़ें, ये मिट्टी के भराव में जाएगी। इसमें से कुछ खाद बन सकता है, तो ये सारा का सारा पूरा खाली किया जाएगा और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी उसको लेकर प्लान है आपके पास? हाँ बिल्कुल, 100%। एक बड़ा समस्या जो राजनीतिक प्रश्न है वो ये कि आपके खिलाफ मैंने कई जगह देखा भी, लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि तोमर साहब के दिल में बीजेपी है। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव जीते और पलट गए? नहीं, मुझे ये मुझसे सवाल पूछ रहे हो, ये उन बड़े बड़े लोगों से पूछो जो रोज़ रातों रात पार्टी बदल लेते हैं, उनसे आप लोग नहीं पूछ रहे। मैं तो कहीं भी नहीं, मैं तो खड़ा हूँ भाई साहब, मैं तो इंडिपेंडेंट चला था, इंडिपेंडेंट हूँ, इंडिपेंडेंट रहूँगा। जो मुझे अच्छा लगेगा बुलाएगा चला जाऊँगा, नहीं बुलाएगा नहीं जाऊँगा। भाई पिछले वाला मेरे साथ व्यवहार बढ़िया रखता, मैं वहीं रहूँ, अगला अच्छा करता वो। ये राजनीति, देखिए मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक सेवक व्यक्ति हूँ और मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टरी पेशे से ही मैं चुनाव जीता था पहला। और मुझे राजनीति नहीं आती, मुझे केवल शहर को अच्छा करने का एक जुनून, एक बेवकूफ़ी, एक फिजूल आइडिया दिमाग में आया और लग गया। नहीं, ये तो फिजूल, ये तो बहुत बड़ा है, यही सेवा होनी चाहिए, ऐसी राजनीति होनी चाहिए। फिजूल बेवकूफ़ी भरा निर्णय नहीं है। हाँ नहीं, ऐसे ही फिजूल की चीज़ें चलती रहती हैं। 2003 में मेरे दिमाग में घुस गया कि जो है ये शहर 2 हिस्सों में डिवाइड है और ये जुड़ना चाहिए, शामतगंज पे कुछ होना चाहिए। 2 साल हम घूमते रहे वहाँ पैदल कि जो है वो कुछ हो जाए, नहीं हुआ। 2012 में फिर आए और हुआ। अब ऐसा लाइफ लाइन है आज वो। यानी शहर को संवारने का प्लान डॉक्टर तोमर के दिमाग में। इनका कहना था कि मेरे पास प्लान है और राजनीति की जो गुना भाग है, कलाबाजी, वो मैं नहीं जानता हूँ, इंडिपेंडेंट रूप से खड़ा हूँ, शहर के विकास के एजेंडे के साथ खड़ा हूँ। ये जनता जवाब देगी, जनता क्या चाहती है। नमस्कार।